प्रभात। आज हम बाजार दर्शन अध्याय का सारांश समझते हैं। यह निबंध विचारात्मक निबंध है। इस निबंध में ज्ञानेंद्र कुमार जी ने अपने निजी अनुभवों के बारे में बताया कि सबसे पहले बाजार से संबंधित, बाजार हमेशा अपनी ओर खींचता है। देखिए, आजकल हम टीवी पर देखते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। वो विज्ञापन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जब हम बाजार जाते हैं तो हम वही चीज लेकर आ जाते हैं। लेकिन जहां तक मानना है, विज्ञापन ने हर वस्तु के दाम बढ़ा दिए हैं। देखिए, स्वाभाविक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये चौक जो है, ये चौक का बॉक्स जो है, मान लो 5 रुपए में बनता है कंपनी के पास। अगर उसका विज्ञापन कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री, कोई क्रिकेटर करेगा, स्वाभाविक है उसकी कीमत 10 रुपये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विज्ञापन करने वाला व्यक्ति पैसा अवश्य लेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि विज्ञापन पर लगाम लगानी चाहिए ताकि महंगाई बढ़े नहीं, महंगाई को काबू में रखा जा सके। यानी कि जिस चीज में, जो कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है, उसी रेट में अगर कस्टमर तक पहुंच जाती हैं तो इसका फायदा सीधा हमें मिलता है। तो लेखक अपने मित्र के बारे में बताते हैं कि उनका एक मित्र जो है वो बाजार गया था अपनी पत्नी के साथ। लेखक का एक मित्र है, वो बाजार गया था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वो बाजार से बहुत सारा बंडल उठा कर ले आया। बाजार में गया और बाजार सजा हुआ था। उसने बहुत सारा सामान उठा के ले आया। जब ज्ञानेंद्र जी ने पूछा कि भाई इतना क्या लाए हैं, तो उन्होंने, मित्र ने कहा कि ये सब पत्नी की महिमा है। पत्नी की महिमा है, पत्नी के कारण वो इतना सामान लेकर आए हैं। स्वाभाविक है, हमारे परिवार में स्त्री ही माया को जोड़ती है और लोग अपना दोष निकालकर सारा दोष पत्नी पर मढ़ते हैं। क्योंकि बाजार में खरीदारी जो होती है वो मनी बैग, पैसों की शक्ति होती है। जब उनका मित्र घर पे गया और सामान देखा तो उसमें बहुत सारी चीजें जो अनावश्यक थी, कोई काम की नहीं थी। एक मित्र के बारे में बताते हैं। इसलिए जब भी हम बाजार जाए, एक प्लानिंग बनाए, हमें क्या क्या सामान लाना है। देखिए, एक 5,000 कमाने वाला गरीब मित्र, वो भी अच्छी तरह से खाना पीना खा लेता है, और एक 50,000 कमाने वाला व्यक्ति, उसके भी पैसे कम पड़ते हैं। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है, जो मध्यम व्यक्ति होता है, वो अपनी योजना बना के चलता है कि मुझे बाजार से ये वस्तु लानी है, और बाजार से वो वही वस्तु लेकर आता है। दूसरी बात, देखिए, हम ये पाठ जो है बाजार दर्शन मित्र के बारे में, पैसा ही पावर है, बाजार शैतान का जाल है। एक अन्य मित्र की घटना बताएंगे, वो यहाँ पर मन के बारे में बताएंगे, चूरन वाले भगत जी के बारे में, पैसा व्यंग्य शक्ति है और भगत जी से भेंट, बाजार की सार्थकता किसमें है। हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इस पाठ को, इस निबंध को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पैसा ही पावर है। देखिए, जब पैसा पावर होता है, देखिए पैसा जो है
जिसके पास होता है वो मॉल की शक्ति को बढ़ाता है, बड़े बड़े मॉल खुलते हैं। जो संयमी लोग होते हैं पैसों के बल पर क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। पैसा ही पावर है, और संयमी लोग जो होते हैं उस पावर को समझते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करते। वो उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। संयमी स्वयं पूर्वक पैसों का संग्रह करते हैं और उस संग्रह को देखकर वो गर्व महसूस करते हैं। यह है संयमी लोगों की परिभाषा, यानी कि पैसे का पावर कैसे प्रयोग करना है। देखिए, मित्र का मनी बैग जो है वो बाजार गया था, खाली हो गया था। जब उसे मालूम हुआ कि वो अनावश्यक वस्तु लेकर आ गया है, परचेजिंग पावर के अनुपात में उसने वस्तुओं को नहीं खरीदा। अब उसके पास रेल के टिकट के पैसे भी नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को पैसे का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि मेरे पास मकान है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी है, दिखावा नहीं करना चाहिए। स्वयं पूर्वक कार्य करना चाहिए। और अंत में स्थिति ये होती है कि हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं होते हैं। तो पैसा पावर की तरफ प्रयोग होना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। फिर है पैसा जो है बाजार का जादू है, शैतान का जाल है। देखिए, जो बाजार, देखिए बाजार का जो जादू है उसको शैतान का जाल कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि बाजार जो होता है वो हमें आकर्षित करता है, हमें अपनी ओर खींचता है। हम जब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी सजी हुई होती हैं, साबुन 50 प्रकार के, पेस्ट 50 प्रकार के, कौन सा ले कोई योजना नहीं। यानी वो शैतान का जाल है, हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। हम क्या चीज ले और क्या चीज नहीं ले। बाजार हमें आमंत्रित करता है, बाजार जो होता है वो हमें आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो। जबकि बाजार क्या होता है? मूक होता है। क्या होता है? मूक नहीं, गूंगा, बोलता नहीं। लेकिन बाजार की सजावट ऐसी होती है कि हम उस सजावट में फंस जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस आकर्षण से बच पाते हैं। ऐसे और जो बच जाते हैं, और जो संयमहीन लोग होते हैं वो बाजार के पागलपन में डूब जाते हैं। संयमी लोग बाजार के आकर्षण से बच जाते हैं, संयमहीन लोग बाजार के दिखावे में पागलपन हो जाते हैं। और संयमहीन जो होते हैं, संयमहीन लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों में असंतोष की भावना होती है, ऐसे लोगों में ईर्ष्या की भावना होती है। जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, जो संयमहीन लोग हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो वो बेकार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बेकार बन जाते हैं। और जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा संयम के साथ प्लानिंग बनानी चाहिए। अब है एक अन्य मित्र की घटना कि उस जादू से, बाजार के जादू से कैसे बचा जा सकता है। जो बाजार का जादू है उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो वो अपने एक अन्य मित्र का एग्जाम्पल देते हैं। क्या? देखिए, उनका एक मित्र है, बाजार गए। कहाँ गए? बाजार तो गए, लेकिन बाजार से जब वापस लौटे तो खाली आ। देखिए, उनका एक अन्य मित्र है, वो बाजार तो गया, जब बाजार से वापस लौटा तो खाली आ। लेखक ने पूछा कि भाई खाली हाथ क्यों लौटे हो, क्या बात है? तो मित्र ने बताया कि यार क्या चीज नहीं लूं, हर चीज लेने लायक है, हर चीज जो है लेने लायक है। मैं ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं लूं? हर चीज लेने की इच्छा होती है मेरी,
सभी चीजें खरीदने का मन होता है। यानी कि जो मित्र दोपहर को गया बाजार में, शाम को वापस लौट कर आ गया लेकिन खाली हाथ। जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही बाजार का जादू जो है व्यक्ति पर चलता है। इसलिए जब भी बाजार जाए, एक प्लानिंग के तहत जाए, एक योजना के तहत जाए। अब कई बार होता है मन व बाजार की स्थिति। देखिए, सबसे पहले जब आपका मन खाली हो, आपका मन बंद हो, आपका मन बंद न हो, खाली न हो, खाली न हो, मन बंद हो, मन में नकार की भावना, ये चार चीजें जो है हम बाजार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मन खाली होता है तो हमारा हर वस्तु लेने की इच्छा होती है, हर वस्तु लेने की इच्छा होती है। क्योंकि जब मन खाली होता है, हम प्लानिंग बनाकर बाजार नहीं जाते हैं। हमारा मन खाली होता है तो हमारी हर चीज लेने की इच्छा होती है। इसलिए क्योंकि बाजार में बड़े बड़े विज्ञापन जो होते हैं वो हमें अपनी ओर खींचते हैं, और जब बाजार का जादू उतरता है तब पता चलता है कि हमने ये चीजें अनावश्यक खरीदी है। दूसरी बात, मन खाली न हो, मन खाली न हो और जेब में पैसा हो तो हम अपनी इच्छित वस्तु ही खरीदते हैं, हम अपनी इच्छित वस्तु ही खरीदते हैं। कहावत भी है कि जब आपको लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। जब आपको लू में जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए। ऐसे ही जब आपका मन खाली न हो और पैसा जेब में हो, जाना चाहिए, लेकिन हम वही वस्तु लाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। क्योंकि आवश्यकता से अधिक वस्तु जो है आराम नहीं, कष्ट देती है हमें। अतः बाजार जाना है तो खाली मन भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमें ठीक ठीक से पता होनी चाहिए। तीसरी बात है मन बंद। अब देखिए, मन का बंद होना, इच्छाएं समाप्त हो जाना, मन का बंद हो जाना, इच्छाएं समाप्त हो जाना। यानी कि कई बार हमारे मन में देखिए इच्छाएं समाप्त होना यानी सुनने का भाव पैदा होना, ये अधिकार परमात्मा को है। परमात्मा पूर्ण है, मनुष्य अपूर्ण है। इसलिए मन में इच्छा होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन जानबूझकर इच्छा समाप्त करना ये ठीक नहीं है। मन को बलपूर्वक बंद करना ये जिद है, ये हट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान जो होता है वो अपूर्णता का बोध कराता है। सच्चा कर्म जो है अपूर्णता को स्वीकार करता है। अतः मन को बलपूर्वक बंद नहीं करना चाहिए। मन जो चाहे करे, उसमें छूट भी नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, मन में नकार की भावना। हर वस्तु खराब, जब हम बाजार जाते हैं, ये भी वस्तु खराब, वो भी वस्तु खराब, ये भी वस्तु खराब, ये वस्तु अच्छी नहीं है। इस तरह की भावनाएं भी मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो क्रय शक्ति को बढ़ावा नहीं देते। जब क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, स्वाभाविक है देश की अर्थव्यवस्था भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए मन में नेगेटिव विचार भी नहीं होने चाहिए, मन में नकारात्मकता भी नहीं होनी चाहिए। ये है मन के संदर्भ में। अब अगला है चूरण वाली भगत जी। ये जगेंद्र कुमार जी के पड़ोसी हैं। चूरण वाले भगत जी, ये महानुभाव जो है चूरण बेचने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? चूरण बेचने का काम करते हैं। और ज्यों ही 6 आने की कमाई हुई, 6 आने की कमाई हुई, 6 आना 24 पैसा। जब 6 आने की कमाई हुई, जो बचा हुआ जो चूरण है
बचा हुआ जो चूर्ण है वो बच्चों को फ्री में बांट देते हैं, बच्चों को फ्री में बांट देते हैं। क्यों? जितना पैसा लगा उतना प्राप्त भी हो गया, कुछ पैसों की कमाई भी हो गई। ये आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं और ऐसे आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही सुखी रहते हैं और भगत जी पर बाजार के जादू का कोई प्रभाव नहीं है और लोग सद्भावना दिखाने के लिए उनसे चूर्ण खरीदते हैं। सभी लोग, उनका चूर्ण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं कि हमारे लिए चूर्ण बनाओ, भगत जी मना करते हैं। उनको मालूम है कि मैंने ये चूर्ण बना के कंपनी को दिया, कंपनी उसको डबल रेट में बेचेगी। बहुत सारे लोग उसको भगत जी को एडवांस ऑर्डर भी देते हैं, वो लेने से मना कर देते हैं। उनको जितना बेचना है उतना ही बनाते हैं और जो ही 6 आने की कमाई हुई बाकी सारा चूर्ण जो है वो बच्चों में फ्री में बांट देते हैं। और यही कारण कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा सदा स्वस्थ रहते हैं, वो मेंटली फ्री रहते हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसे पड़ोसी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है जयनंद कुमार जी ने। फिर बात करते हैं पैसों की व्यंग्य शक्ति। देखिए, पैसों की जो व्यंग्य शक्ति होती है वो बहुत ही भयंकर होती है, बहुत ही दारुण होती है। पैसों की व्यंग्य शक्ति जो होती है वो बहुत ही भयंकर होती है या दारुण होती है, क्योंकि पैसों की व्यंग्य शक्ति चुभने वाली होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई अमीर व्यक्ति, आप रोड पे जा रहे हो, आप अकेले पैदल रोड पर जा रहे हो, कोई अमीर व्यक्ति कार लेकर जा रहा है, आपके पास से निकलता है और वहां से धूल उड़ती है, आपके मन में आता है ये पैसों की शक्ति दिखा रहा है, ये पैसों की व्यंग्य शक्ति दिखा रहा है, मुझे एहसास करा रहा है कि तू रोड पर चल रहा है, मैं गाड़ी में चल रहा हूं। और हमारे मन में भी ऐसी भावना आती है कि मेरा जन्म भी अमीर के यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो ये पैसों की व्यंग्य शक्ति जो अमीरी और गरीबी की खाई पैदा करती है, परंतु इसका प्रभाव भी भगत जी पर नहीं पड़ता है, जिसमें तृष्णा व संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे लोग जो हैं बाजार के व्यंग्य से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। निर्बल ही, कमजोर ही धन की ओर झुकता है, ये बात हुई। अब एक दिन लेखक की मुलाकात बाजार में भगत जी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को राम राम कहा, जय राम जय राम, राम राम कहा। लेखक भगत जी को देख रहे थे कि भगत जी कहां जा रहे हैं। बाजार में इतनी सारी दुकानें थी, बाजार चकाचौंध से भरा हुआ था, लेकिन भगत जी जो हैं पंचेरी की दुकान पर थे। आ गए पंचेरी किराना वाले की दुकान पर, और वहां से अपनी जरूरत के हिसाब से काला नमक और जीरा लिया। जबकि भगत जी जिस मार्केट से गए वो सब देख रहे थे, ये कौन सी दुकान, ये कौन सी दुकान, ये कौन सी दुकान, लेकिन बाजार उनको खींच नहीं पाया। उन्होंने वो काला नमक लिया, जीरा लिया और वो लेकर जो है पंचारी की दुकान से सीधे घर पर आ गए। तो दोनों चीज़ों खरीदने के बाद उनको चांदनी चौक का जो आकर्षण है उनको व्यर्थ लगा, उनके लिए कोई काम नहीं आया। लास्ट बात है, बाजार की सार्थकता किसमें है, यानी बाजार की सार्थकता किसमें है, बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ता है। बाजार की सार्थकता बढ़ती है कपटता से, धोखे से बढ़ती है। देखिए, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए वही बाजार को सार्थकता दे सकता है, और जो कपटी लोग होते हैं वो बाजार को कभी सार्थकता नहीं दे सकते हैं। अनावश्यक चीजें खरीदने वाले उसकी शैतानी और व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं। देखिए,
बाजार की सार्थकता किसमें है, मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ। बाजार की जो सार्थकता है, जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदना, और जो लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं, ऐसे लोग बाजार की शैतानी और व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं। शैतानी और उसकी व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे लोग बाजार से अनावश्यक चीजें खरीद रहे हैं, वे कपट को बढ़ाते हैं। ऐसे बाजार मानव के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार जो होते हैं वो मानव को धोखा देते हैं। इसलिए जब भी बाजार जाए, हम प्लानिंग बना के जाए, हमें क्या लाना है, हमें वही खरीद कर लाना चाहिए। तो ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र पूर्ण उल्टा है, वो मायावी शास्त्र है। ऐसा जो होता है, जो धोखे से चलता है, वो मायावी है, धोखा देता है, उल्टा है बिल्कुल। ऐसा अर्थशास्त्र भी अनीति शास्त्र कहलाता है। ऐसा अर्थशास्त्र भी अनीति शास्त्र कहलाता है। इस तरह से ये निबंध जो है यही समाप्त होता है। लेकिन इस निबंध से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि बाजार जो है सामाजिक समता की भावना भी पैदा करता है। बाजार धर्म, लिंग, जाति के आधार पर, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। बाजार जो है सामाजिक समता की भावना पैदा करता है, और जो लोग आवश्यकता अनुसार बाजार से वस्तु लेकर आते हैं, वही क्रय शक्ति को बढ़ावा देते हैं, वही लोग देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो आराम से इसका। इस तरह से ये पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।